तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम नेपोलियन हिल के समय प्रबंधन और हमारी विरासत से जुड़े कुछ बेहद शक्तिशाली सिद्धांतों को डिकोड करने वाले हैं। यह सिर्फ घड़ी देखने या कोई टाइम टेबल बनाने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम अपने जीवन की सबसे कीमती चीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो हम सभी के जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। 86,400। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल ये उन सेकंड्स की सटीक गिनती हैं जो हर एक इंसान के खाते में हर दिन क्रेडिट होते हैं। और सबसे चौंकाने वाली, बल्कि कह लीजिए थोड़ी निर्मम सच्चाई ये है कि इन सेकंड्स का कोई रिफंड नहीं होता, कोई रोलओवर नहीं है। रात हुई और ये सब खत्म, ना कोई बचत, ना वापसी और ना ही कोई माफी। चाहे कोई कितना भी अमीर हो या गरीब, हर किसी को बिल्कुल यही संख्या मिलती है। तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर हर दिन ये कीमती सेकंड जाते कहाँ हैं? अगर हमारा जवाब है पता नहीं या बस कट गया दिन, तो सच में हमें रुककर थोड़ा गहराई से सोचने की जरूरत है। हमें समय को सिर्फ निष्क्रिय रूप से बिताने की उस पुरानी आदत से बाहर निकलना होगा और उसे सक्रिय रूप से इन्वेस्ट करने की मानसिकता अपनानी होगी। समय तो एक ऐसी करेंसी है जो लगातार खर्च हो ही रही है, फिर चाहे हम कुछ करें या ना करें। यहाँ साधारण और असाधारण लोगों के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ रिएक्ट करते हैं, यानी सुबह उठे और बस दिन उन पर हावी हो गया, और दूसरी तरफ एंड्रू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड जैसे दिग्गज हैं जो क्रिएट करते हैं। वो अपने समय के मालिक थे, गुलाम नहीं। वो खुद तय करते थे कि उनके दिन की दिशा क्या होगी। थॉमस एडिसन का एक बहुत ही शानदार विचार है, जीनियस 1% प्रेरणा और 99% पसीना। एडिसन बिना थके दिन में 16 से 18 घंटे काम करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि हर एक घंटा एक बीज की तरह है। अगर इस बीज को सही जमीन में पूरे फोकस के साथ बोया जाए तो एक दिन ये ऐसा पेड़ बनेगा जिसकी छांव में पूरी दुनिया बैठेगी। देखिए, आइडिया तो सबके पास होता है, पर उसे हकीकत में बदलने के लिए लगातार मेहनत और समय देना ही पड़ता है। और यहीं पर सबसे अहम बात आती है, जिसे नेपोलियन हिल ने डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य की स्पष्टता कहा है। देखिए, जब तक कोई सपना सिर्फ हमारे दिमाग में है, वो महज एक ख्याल है। लेकिन जैसे ही उसे एक स्पष्ट तारीख और एक सख्त डेडलाइन मिल जाती है, वो एक वास्तविक लक्ष्य बन जाता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए 8-10 घंटे काम करना और अपने सपनों के लिए 1 घंटा भी ना निकाल पाना, सच कहें तो ये समय की कमी नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की कमी है। आजकल एक बहुत बड़ी आधुनिक बीमारी चल पड़ी है, बिजीनेस, यानी हर वक्त व्यस्त रहना। एक तरफ है सिर्फ बिजी होना। मान लीजिए जैसे आप एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, थकान बहुत हो रही है, पसीना भी आ रहा है, लेकिन आप आगे एक कदम भी नहीं बढ़ रहे। और दूसरी तरफ है इफेक्टिवनेस, यानी प्रभावशीलता। ये वो काम है जो बहुत शांति और स्पष्टता के साथ हमें सीधे हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाता है। बिना सही दिशा के किया गया काम सिर्फ थकान देता है, सफलता नहीं। इस बात को परेटो सिद्धांत या 80/20 नियम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। हमारी 80% सफलता उन खास 20% कामों से आती है जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। बाकी के जो 80% काम हैं वो सिर्फ हमें व्यस्त रखते हैं। इतिहास के बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखें तो वो काम भले ही कम करते थे, लेकिन एकदम सटीक करते थे। हमें भी अपनी ऊर्जा को बेवजह बिखरने से रोकना होगा और यह पहचानना होगा कि आखिर वो 20% हाई इम्पैक्ट काम कौन से हैं जो सच में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चलिए अब एक छोटा सा मेंटल टाइम ऑडिट करते हैं, और इसका गणित सच में चौंकाने वाला है। अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 2 घंटे बिना सोचे समझे मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहा है, तो 1 साल में वो 30 से ज्यादा दिन, जी हां, एक पूरा महीना सिर्फ स्क्रीन घूरने में खो देता है। जरा सोचिए, अगर यही 1 महीना किसी नई स्किल को सीखने, कोई नया बिजनेस आइडिया सोचने या अपनी हेल्थ को सुधारने में लगाया जाए, तो हमारे विकास की संभावनाएं कितनी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसीलिए ये चेतावनी आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर हम अपने समय को नियंत्रित नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और आज के इस डिजिटल युग में वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ऐप हो सकता है या स्मार्टफोन का कोई नोटिफिकेशन हो सकता है। इसे अटेंशन फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। जब हमारा ध्यान हर 5 मिनट में भटकने लगता है तो हम कभी गहराई से काम ही नहीं कर पाते। अनजाने में ही सही, हम उन ऐप्स को अपना भविष्य तय करने की खुली छूट दे रहे हैं। तो फिर अपने दिन पर वापस कंट्रोल कैसे पाएं? इस कला को टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। ये दिन को सिर्फ घंटों में बांटने का तरीका नहीं है, बल्कि इसे रणनीतिक एनर्जी जोन्स में बांटने का तरीका है।
जैसे सुबह का समय डीप वर्क के लिए रखिए, जहां पूरा फोकस हो। दोपहर का हिस्सा रूटीन और मीटिंग्स को दे दीजिए। शाम का समय कुछ नया सीखने और अपनी ग्रोथ के लिए, और रात का समय रिफ्लेक्शन और आराम के लिए, ताकि अगले दिन के लिए एक मजबूत शुरुआत की जा सके। अब अक्सर ऐसा लगता है कि कोई रूटीन या शेड्यूल हमें बांध देता है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। अनुशासन कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि ये तो आज़ादी है। जब हमारा दिन पहले से स्ट्रक्चर्ड होता है तो हम डिसीजन फटीग, यानी बार बार छोटे छोटे निर्णय लेने की मानसिक थकान से बच जाते हैं। हमारा दिमाग ये सोचने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता कि अच्छा अब क्या करूं, और यही बची हुई मानसिक ऊर्जा हमें पूरी तरह से क्रिएटिव और शांत रहने की असली आज़ादी देती है। देखिए, समय प्रबंधन कोई छोटी मोटी प्रोडक्टिविटी ट्रिक नहीं है। ये अपने आप में चरित्र निर्माण और आत्मसम्मान का एक बहुत गहरा काम है। किसी भी बड़ी उपलब्धि के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं: दृढ़ता, एकाग्रता और आत्म अनुशासन। सच तो ये है कि जब हम अपने समय की इज्जत करते हैं तो हम असल में खुद की इज्जत कर रहे होते हैं। और जब ये 3 खंभे मजबूत होते हैं तो बाहरी दुनिया का कोई भी भटकाव या तूफान हमें अपने लक्ष्य से हिला नहीं सकता। अब बात करते हैं एक ऐसे मनोवैज्ञानिक रहस्य की जो सब कुछ बदलकर रख देता है, और वो है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। जब हम हर सुबह इस विचार के साथ उठते हैं कि आज का दिन और ये 86,400 सेकंड एक पवित्र उपहार हैं, तो हमारा अवचेतन मन कमी या डर की भावना से निकलकर प्रचुरता की ओर मुड़ जाता है। हम पैनिक करना छोड़ देते हैं। ये मानसिकता हमारे फोकस और क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि तब हम डर से नहीं बल्कि संभावनाओं से प्रेरित होकर काम करते हैं। नेपोलियन हिल का ये मशहूर विचार इसी बात को और भी ज्यादा पुख्ता करता है। मन जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वो हासिल कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह तभी संभव है जब हमारा मन एक सकारात्मक और कृतज्ञ स्थिति में हो। एक शांत और आभारी मन ही उन बड़े जीवन बदलने वाले लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना कर सकता है और उन्हें हासिल करने का पक्का विश्वास पैदा कर सकता है। एक बहुत बड़ा भ्रम है जो हम इंसानों को आगे बढ़ने से अक्सर रोक देता है, और वो है सही वक्त का इंतजार करना। इंतजार मत कीजिए, समय कभी भी बिल्कुल सही नहीं होगा। सच तो ये है कि एकदम परफेक्ट समय कभी अपने आप चलकर नहीं आता, उसे हमारे एक्शंस के जरिए बनाना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है कि हम आज ही इसी पल एक छोटा सा कदम उठाएं। जब हम तुरंत एक्शन लेते हैं तो एक मोमेंटम बनता है, एक गति बनती है, और यही मोमेंटम हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, और जाते जाते ये एक बहुत ही गहरे और चुनौतीपूर्ण सवाल को जन्म देता है। जरा सोचिए, अगर कल हमारे जीवन का आखिरी दिन हो तो हम अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ेंगे? हम आज अपने समय के बीजों को कहाँ बो रहे हैं? याद रखिए, जो हम आज सक्रिय रूप से बना रहे हैं वही कल हमारी पहचान होगी। समय शांत है, स्थिर है, और वो किसी का इंतजार नहीं करता। तो क्यों ना आज ही, अभी से एक समझदार शुरुआत की जाए।